बंजर धरती और टूटी उम्मीदें। राजस्थान के गहनों जैसे सुनहरे रेगिस्तान के बीच बसे एक छोटे से गांव धौलापुर में एक किसान रहता था, रामू किसान। रामू का चेहरा धूप से झुलसा हुआ, आंखों में थकान लेकिन दिल में हिम्मत भरी थी। गांव के लोग उसे अक्सर हंसते हुए कहते, अरे रामू, यह जमीन तो बंजर है, यहाँ कोई खेती नहीं हो सकती। तेरे बाप दादे भी हार मान चुके, तू क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन रामू के कानों में ये ताने पड़ते ही नहीं थे। वह अपनी सूखी जमीन की ओर देखता और सोचता, भगवान ने धरती बनाई है, पानी बनाया है, मेहनत मेरे हाथों में दी है, तो यह जमीन बंजर कैसे रह सकती है। संघर्ष की शुरुआत। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, हाथ में फावड़ा, सिर पर कपड़ा बांधकर सूखी जमीन पर पसीना बहाता। गांव वाले मजाक उड़ाते, रामू पागल हो गया है, जिस जमीन पर घास तक नहीं उगती वहाँ गेहूं बाजरा उगाएगा। लेकिन रामू हार नहीं मानता। उसने मिट्टी की परतें खोद खोद कर देखी, कई जगह पत्थर निकाले। धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली समस्या पानी की है। अगर पानी का इंतजाम हो जाए तो धरती खुद हरी हो सकती है। सपने की बीज बोना। रामू ने तय किया, वह अपने खेत में तालाब बनाएगा। गांव वाले हंस पड़े, रेगिस्तान में तालाब? अरे बादल यहाँ आते ही नहीं, तू तालाब में मछली भी पाल लेगा क्या। रामू ने किसी की नहीं सुनी। दिन रात फावड़ा मारकर अकेले अपने खेत में गड्ढा खोदने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, खून निकल आया, लेकिन उसके इरादे और मजबूत हो गए। समाज का तिरस्कार। रामू की पत्नी गोमती भी कई बार रोकर कहती, इतनी मेहनत बेकार जा रही है, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, दूसरों के खेतों में मजदूरी कर लो। रामू उसे समझाता, गोमती, आज हम भूखे रहेंगे, कल हमारे बच्चे पेट भर खाएंगे। यह मिट्टी हमारी मेहनत से हरी होगी, तू बस मेरा साथ दे। गांव वाले उसे पागल किसान कहने लगे। बच्चे भी पीछे से चिल्लाते, देखो देखो, पानी खोजने वाला बावला। पहला कदम, पानी का चमत्कार। सालों की मेहनत के बाद रामू ने खेत में एक तालाब बना लिया। बरसात के दिनों में थोड़ा सा पानी जमा हुआ। लोग हंसे, अरे ये तो बारिश के बाद सूख जाएगा। लेकिन रामू ने तालाब को पक्का करने के लिए मिट्टी में गोबर, पत्थर और चूने का इस्तेमाल किया। उसने गांव से पुरानी नालियां साफ करवाईं और तालाब तक पानी पहुंचाया। धीरे धीरे तालाब में पानी टिकने लगा। यह देखकर लोग चौंक गए। बंजर से हरेपन की ओर। रामू ने पानी से खेत को सींचा और सबसे पहले बाजरे के बीज डाले। कुछ दिनों बाद जब रेगिस्तान की सूखी मिट्टी में पहली हरी कोपलें निकली तो उसकी आंखें भर आईं। गांव वाले पहली बार उसके खेत की ओर आकर्षित हुए। अरे यह कैसे हुआ, यहाँ तो कभी घास भी नहीं उगी थी। रामू ने मुस्कुराकर कहा, धरती माँ कभी बाझ नहीं होती, उसे बस पानी और मेहनत चाहिए। संघर्ष और नई चुनौती। लेकिन यह सफलता आसान नहीं थी। गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने लगा। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तालाब से कुआं जोड़ने का फैसला किया। दिन रात पत्थर तोड़कर, रस्सी से मिट्टी खींच खींचकर आखिरकार उसने कुआं खोद लिया। पानी का पहला झरना फूटा तो पूरा परिवार खुशी से नाच उठा। अब उसके खेत में बाजरे के साथ साथ सब्जियां भी उगने लगीं। गांव की सोच बदलना। धीरे धीरे लोग रामू के पास आने लगे। भाई, हमें भी बता कि तूने ये कैसे किया। रामू, हमारे खेत में भी तालाब बना दे। जो लोग पहले उसे पागल कहते थे, अब वही उसकी मेहनत को सलाम करने लगे। रामू ने कहा, मैं अकेले मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम सब मिलकर करें तो पूरा गांव हरा हो सकता है। सामूहिक प्रयास। रामू की अगुवाई में गांव वालों ने छोटे छोटे तालाब बनवाए। किसानों ने मिलकर नालियों की सफाई की, वर्षा का पानी इकट्ठा किया। रेगिस्तान की बंजर धरती धीरे धीरे हरी भरी खेतियों में बदलने लगी। परिणाम, बंजर से स्वर्ग तक। कुछ सालों बाद धौलापुर गांव की तस्वीर बदल चुकी थी। जहां कभी लोग पलायन करते थे, वहां अब दूर दूर से लोग खेती सीखने आने लगे। बच्चे भूखे सोने के बजाय दूध, फल और अनाज खाने लगे। गांव की महिलाएं अपने घरों में बाग बगीचे लगाने लगी। रामू किसान अब सिर्फ पागल किसान नहीं रहा, बल्कि उसे सब सम्मान से धरती पुत्र कहने लगे। प्रेरणा। रामू की कहानी यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हो, जिद और मेहनत से बदलाव लाया जा सकता है।
जहां लोग हार मान लें, वहां अगर कोई डटा रहे तो इतिहास बदल सकता है। सपने पूरे करने के लिए हंसी मजाक, ताने और संघर्ष सहने पड़ते हैं। अंतिम संदेश, रेगिस्तान की सूखी धरती पर हरियाली उगाना नामुमकिन लग सकता है, लेकिन रामू किसान ने साबित कर दिया, मेहनत की सिंचाई से उम्मीद के बीज हमेशा अंकुरित होते हैं।